उड़ीसा के इतिहास और भगवान जगन्नाथ की परंपरा से जुड़ा सबसे भावुक और बहुचर्चित कथाओं में गजपति रामचंद्र देव द्वितीय का नाम विशेष महत्व रखता है। स्थानीय परंपराओं में उन्हें मुस्लिम गजपति के रूप में याद किया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ और श्री मंदिर की रक्षा के लिए अपना राजपाट, सामाजिक सम्मान और व्यक्तिगत जीवन तक दांव पर लगा दिया। रामचंद्र देव द्वितीय ने वर्ष 1727 में अपने बड़े भाई गोपीनाथ देव के बाद खोरदा के सिंहासन पर बैठकर शासन संभाला। राज्याभिषेक से पहले उनका नाम केशवराज था। उनका शासनकाल उस दौर में शुरू हुआ जब उड़ीसा पर मुगलों का प्रभाव था और बार बार होने वाले आक्रमणों से राज्य तथा पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर दोनों संकट में थे। तक्की खान का आक्रमण और कठिन निर्णय। इसी दौरान कटक के मुगल सूबेदार तक्की खान ने खोरदा पर कई सैन्य अभियान चलाए। परंपराओं के अनुसार उनका शासन हिंदू संस्थानों के प्रति कठोर माना जाता है और जगन्नाथ मंदिर भी उनके निशाने पर था। रामचंद्र देव द्वितीय ने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः वे पराजित हुए, बंदी बना लिए गए और कटक के बाराबाटी फोर्ट में कैद कर दिए गए। कैद के दौरान राजा को अपनी जान से ज्यादा भगवान जगन्नाथ की सुरक्षा की चिंता थी। लंबे समय से चली आ रही परंपराओं के अनुसार इसी दौरान तक्की खान की बहन रजिया बीवी को बंदी राजा से लगाव हो गया। कहा जाता है कि तक्की खान ने राजा के सामने एक शर्त रखी, यदि वे उनकी बहन से विवाह कर लें तो उन्हें न केवल रिहा कर दिया जाएगा बल्कि उनका राज्य भी लौटा दिया जाएगा। परंपराओं के अनुसार रामचंद्र देव द्वितीय ने यह प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जब उन्हें यह आश्वासन मिला कि जगन्नाथ मंदिर पर आगे कोई हमला नहीं होगा और भगवान जगन्नाथ की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस समझौते के तहत उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया और हाफिज कादिर बेग नाम धारण कर रजिया बीवी से विवाह किया। परंपरा के अनुसार इस निर्णय से उनकी रिहाई हुई और मंदिर पर आगे के हमले में कमी आई, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपने निजी जीवन में चुकानी पड़ी। समाज से बहिष्कार, लेकिन भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट भक्ति। खोरदा लौटने पर उन्हें अपने ही समाज का विरोध झेलना पड़ा। मंदिर के सेवायतों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के अयोग्य घोषित कर दिया। उनसे रथ यात्रा के दौरान होने वाली पारंपरिक छेरा पहरा जैसी राजकीय धार्मिक जिम्मेदारियां भी छीन ली गई। यहाँ तक कि परिवार के कई सदस्य भी उनसे दूर हो गए। फिर भी परंपराओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश न मिलने के बावजूद रामचंद्र देव द्वितीय रात को अंधेरे में खुर्दा से पुरी पहुंचते थे। वे सिंह द्वार से बाहर खड़े होकर हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ के दर्शन की प्रार्थना करते थे। पतित पावन जगन्नाथ की परंपरा कैसे शुरू हुई? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार राजा की अटूट भक्ति से भगवान जगन्नाथ स्वयं भावुक हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर के एक अधिकारी को स्वप्न में दर्शन देकर निर्देश दिया कि सिंह द्वार के पास उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाए, ताकि राजा और वे सभी लोग जिन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है वे वहां से भगवान के दर्शन कर सकें। इसी प्रतिमा को आगे चलकर पतित पावन जगन्नाथ के नाम से जाना गया, अर्थात ऐसे भगवान जो पतितों का उद्धार करते हैं। एक अन्य लोकप्रिय परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वयं रात को मंदिर से बाहर निकलकर सिंह द्वार पर खड़े अपने भक्त राजा को दर्शन देने आते थे। सुबह मंदिर के सेवावतों को भगवान के वस्त्र अस्त व्यस्त और फूल
बिखरे हुए मिलते थे, जिसे वे इस बात का संकेत मानते थे कि भगवान अपने भक्त से मिलने बाहर गए थे। कथा के अनुसार बाद में भगवान जगन्नाथ ने एक सेवायत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि क्योंकि उनके भक्त को मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है, इसलिए वे सिंह द्वार पर सभी के लिए उपलब्ध रहेंगे। तभी से श्रद्धालु मानते हैं कि पतित पावन जगन्नाथ सिंह द्वार पर विराजमान हैं और जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना उन सभी को दर्शन देते हैं जिन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। हालांकि इतिहास इस घटनाओं के कई पहलुओं पर आज भी अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन मुस्लिम गजपति की यह परंपरागत कथा ओडिशा की सांस्कृतिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। यह उस शासक की कहानी है जिसने परंपरा के अनुसार परिस्थितियों के दबाव में धर्म परिवर्तन स्वीकार किया, लेकिन भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ी और उनकी रक्षा के लिए अपना सम्मान, राजपाट और अंततः अपना जीवन तक समर्पित कर दिया।